दयाना, रमज़ानपुरा और अतराफ के दीगर इलाकों पर मुश्तमिल 5,000 वोटों का वार्ड नंबर 3, जो निहायत आबादी के बाद से अभी तक खस्ता हाली का शिकार है। ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ बड़ी गटरें थी, ना दीगर आवामी सहूलियात और ना बुनियादी सहूलियात। रोज़मर्रा के मसाइल यहाँ हमेशा सर उभारा करते थे। बारिश के अय्याम में इन इलाकों के लोग 5-7 दिन अपने इलाके में महदूद होकर रह जाते थे। इमरजेंसी शदीद बीमार पेशेंट के लिए खटिया या चादर पर उठाकर लेकर जाया जाता था। वहीं हमने देखा कि मैयत की तदफीन के लिए ट्रालियों पर भी मैयत लाई गई और ट्राली फंस जाने की वजह से लोगों ने जनाजा और ट्राली को ढकेल कर भी पक्के इलाकों तक किया। इन इलाकों में गटरें नहीं होने की वजह से यहाँ जा बजा गंदगी है और यही वजह है कि यहाँ छोटे बच्चों की बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। आज से 4.5 साल कबल यहाँ 4 कारपोरेटर्स चुन कर आए थे, जिनमें एक मंसूर शब्बीर अहमद का फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो गया था। वहीं उन्होंने एक आज़ाद फॉर्म भी भरा था। यहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार और 3 महागठबंधन के कारपोरेटर चुन कर आए थे। इन 3 महागठबंधन के कारपोरेटर्स ने जब मुफ्ती साहब MIM में चले गए अपने कारपोरेटरों के साथ, तो यहाँ के 2 कारपोरेटर सगीर मेंबर और शाहिद रेशम वाला ये NCP में ही रहे, जबकि एक मेंबर अभी भी जाहिद जुम्मन महागठबंधन का हिस्सा हैं। सगीर मेंबर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमेशा वो कांग्रेस अहबाब के करीब दिखते रहे। शाहिद रेशम वाला कभी महागठबंधन, कभी यूसुफ इलियास, कभी अतीक कमाल और कभी NCP। आज वो मफरूर मुल्ज़िमीन की फहरिस्त में है और इलाके में मौजूद नहीं दिखाई देते। बहरहाल दोस्तों, माजी के इन 4 कारपोरेटरों की जानिब से कहीं काम हुआ, कहीं नहीं हुआ। वहीं दादा भुसे जो इस इलाके के आमदार हैं, बतौर MLA रहते हुए उनकी भी कारकर्दगी यहाँ काफ़ी गैर इत्मीनान बख्श रही। दादा भुसे के अहबाब अपने ही इलाकों में काम करवा लेते हैं, ऐसी शिकायत अतराफ के इलाकों में सुनी गई। आज जब इन इलाकों में 1,41,40,00,000 की रोड का काम शुरू हुआ, कहीं 30 लाख की रोड का काम हुआ, कहीं 20 लाख की गटर का काम हुआ, तो देखने में आया कि गुज़िश्ता साल से शेख रशीद साहब इस इलाके पर खुसूसी तवज्जो देते हुए कभी सगीर मेंबर को इजाफी फ़ंड देते रहे, कभी शाहिद रेशम वाला को इजाफी फ़ंड देते रहे, ताकि दयाना जैसा ये कच्चा इलाका वार्ड नंबर 3 कहीं ना कहीं से यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मिलें और मसाइल का ख़ात्मा हो। मगर कुछ वजह थी कि इलाके में मसाइल बहुत थे और फ़ंड की वसूलियाबी गैर मुनासिब रही। इस वजह से यहाँ पर कामकाज का अभी भी फुकदान है। ये आवाम के लिए बड़ी खुशाइन बात रही कि इस इलाके से ताहिरा शेख रशीद ने उम्मीदवारी करने का ऐलान किया। उम्मीदवारी से कबल ही यहाँ पर शेख रशीद साहब और ताहिरा शेख रशीद मैडम की जानिब से करोड़ों रुपये का फ़ंड दिया गया, कई काम हुए। यहाँ के लोगों का कहना है कि उम्मीदवारी से कबल ही जब इतना काम हो रहा है तो चुन कर आने के बाद इस इलाके में मज़ीद काम काज हो सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त का मेयर इसी इलाके से हो। बहरहाल हमने भी अखबारी सफ़ात के ज़रिए कई मरतबा इस जानिब इशारा किया कि दयाना, मालदा, दरे गाँव, सोन गाँव, न्यू मालेगाँव कॉलोनी, मोहन बाबा नगर, बाग महमूद जैसे कच्चे इलाकों से बड़े उम्मीदवारों को सामने आना चाहिए, वहाँ से उम्मीदवारी करना चाहिए, ताकि बड़े उम्मीदवार जो इजाफी फ़ंड लाकर या दीगर ज़राए से फ़ंड लाकर इजाफी काम काज कर ले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कच्चे वार्ड से उम्मीदवारी करने की ज़रूरत है, ताकि शहर के अतराफ में ये फैले हुए हमारे मज़ाफ़ाती इलाके जो हदवाड़ के इलाके हैं, यहाँ पर भी बुनियादी सहूलियात हो सके। ये आप बस्तियाँ बसने से आज तक अभी तक यहाँ ना रोड है, ना गटर है, ना लाइट, ना पानी, किसी तरीके का यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का भी इंतज़ाम नहीं। जहाँ कारपोरेटर्स हैं वो बसात भर कोशिश तो ज़रूर करते हैं, मगर इस इलाकों में मसाइल ज़्यादा और फ़ंड कम होने की वजह से ज़रूरत इस बात की है कि कच्चे इलाकों से पक्के यानी बड़े उम्मीदवारों को उम्मीदवारी करना चाहिए। ताहिरा शेख रशीद ने वार्ड नंबर 3 से उम्मीदवारी का जो ऐलान किया है, ये नहायत खुश आइंद बात है। यहाँ की ख़वातीन में भी इस ताल्लुक़ से बेदारी है कि अब हमारे इलाकों में उम्मीद की किरण जाग रही है कि काम काज हो सकते हैं।
वहीं वहाँ के जो मेंबरान हैं वो भी अपने आप में मजबूती महसूस कर रहे हैं। जो वर्कर्स हैं वो भी खुश हैं कि अब यहाँ कांग्रेस मजबूत होगी। वैसे भी माजी के इलेक्शन में महागठबंधन के उम्मीदवार बहुत कम वोटों से चुनकर आए थे, यानी कांग्रेस के उम्मीदवारों को यहाँ 100 से कम वोटों से चारों को शिकस्त हुई थी। इसलिए अब माना जाता है कि इस इलाके में दोबारा शेख रशीद खानवादे का दबदबा होगा। शेख रशीद साहिबा के साथ में मुमकिन है कि सगीर मेंबर माजिद चमड़े वाला, साहिद रेशम वाला जैसे अफराद उम्मीदवारी करे और पूरा पैनल इस इलाके से निकले। वार्ड नंबर 2 से भी, जो बाजू का इलाका है, वहाँ से भी कांग्रेस की शेख रशीद साहब की 2 सीट माजी में निकल चुकी थी। अब इस इलाके में कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। ताहिरा शेख रशीद के फर्जंद, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि हमें अक्सर यहाँ पर वो काम की निगरानी करते हैं और कई कामों को लेकर यहाँ नक्शा तैयार करना। उन्होंने बताया कि इस इलाके में कई काम हुए हैं और मज़ीद कई बड़े कामों को लेकर मनसूबाबंदी जारी है, कागजी कार्रवाई जारी है। बहरहाल वार्ड नंबर 3 से ताहिरा शेख रशीद की उम्मीदवारी को लेकर आवाम में इत्मीनान है। अब वार्ड नंबर 3 दयाना, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 दरेगांव, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, ऐसे इलाकों की आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने इलाकों से बड़े और काम करने वाले उम्मीदवारों को चुन कर दें। ऐसे कारपोरेटर जो शौक़ में चुन कर तो आ जाते हैं मगर काम काज नहीं करवा सकते, ऐसे उम्मीदवारों को कतई वोट ना दें। और पार्टी लीडरान से भी गुजारिश करें कि इन इलाकों में काम करने वाले अफराद को दिया जाए। माजी में शाहिद खान ने गुलशेर नगर डिपो में जो कामकाज किया वो अपनी मिसाल आप है कि काम करने वाले अफराद शहर में जानी बेग, असलम अंसारी, कारपोरेटर साजिद समेत बेशुमार अफराद है, इरफान आबिद अली, प्रोफेसर रिजवान खान सर, ये डॉक्टर खालिद मुस्तकीम डिग्नेटी, शान हिंद, सकराम घोड़के, इस ज्योति भोसले, इस तरीके के जो मेंबरान सीनियर होते हैं, तो तजुर्बाकार होते हैं, जो काम काज का हुनर जानते हैं, वो इजाफी फ़ंड लाकर शहर में इजाफी काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी डॉक्टर खालिद ने वार्ड नंबर 21 में बेशुमार काम किए। वहीं वार्ड नंबर 20 में भी ताहिरा शेख रशीद के ज़रिए कई काम हुए। माजी में जानी बेग ने अपने इलाके में नूरबाग के अतराफ़ में बेशुमार काम किया था। तो कच्चे इलाकों की आवाम से भी गुजारिश है कि उम्मीदवारों के इंतखाब में इस बात का ख्याल रखें कि इन इलाकों के बुनियादी मसाइल कब ख़त्म होंगे और इन इलाकों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के और दीगर सहूलियात की फराहमी के असबाब किस तरह पैदा हों। आने वाले वक्तों में कच्चे इलाकों की आवाम से गुजारिश है कि पक्का फ़ैसला करें और काम करने वाले उम्मीदवारों को चुन कर दें।